एक बहुत बड़े कथावाचक, हनुमान जी के प्यारे, भक्तों के राजदुलारे, गरीबों के मसीहा, लाखों बहनों के भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा रखा है। बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है और उनकी कथाओं को सुनना पसंद करता है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की प्रसिद्धि उनका नाम इसलिए है कि वो लोगों के मन की बात को बिना बताए जान लेते हैं और इसलिए उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। उनकी बातों और बात करने के चुटकीले अंदाज को उनके भक्त बहुत पसंद करते हैं। का जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो। तो इतने महान कथाकार हनुमान जी के लाडले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जीवन के बारे में जानकर आइए हम भी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। महाराज श्री का पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज है और इनको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी लोग जानते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 के गड़ागंज गांव छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी उम्र 26 वर्ष की है और शिक्षा में बीए किया है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटी बहन और सालिग्राम नाम का एक छोटा भाई है। बहन की शादी हो चुकी है और छोटा भाई आश्रम से जुड़े काम काज को देखता है। महाराज जी की अभी शादी नहीं हुई है पर वो शादी जरूर करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो शादी अपने माता पिता की पसंद की लड़की से ही करें। आपको जानकर हैरानी होगी, जब भी धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज घर से स्कूल जाने के लिए निकलते थे तो स्कूल के स्थान पर मंदिर पहुंच जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण जी छोटी सी उम्र से ही धोती कुर्ता पहनते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से उनका पूरा बचपन गरीबी में बीता। न ठीक से खाने को मिलता था और न ही अच्छा पहनते थे और न ही एक अच्छे घर में रहते थे। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका असर धीरेन्द्र कृष्ण जी के जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। 9 वर्ष की आयु से ही महाराज जी बालाजी की सेवा में लग गए थे। धीरेन्द्र कृष्ण जी के परिवार में बागेश्वर धाम छतरपुर की बहुत मान्यता थी। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहकर सेवा करते थे। इसी स्थान पर इनके दादाजी महाराज सन्यासी बाबा की भी समाधि हुई थी। दादाजी महाराज सन्यासी बाबा इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सन्यासी बाबा धीरेन्द्र जी के वंश से संबंध रखते हैं। उन्होंने लगभग 320 साल पहले ही समाधि ली थी। पारिवारिक परंपरा की तरह इनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहते हुए वहां दरबार लगाया करते थे। उनके संपर्क में रहते हुए धीरेन्द्र कृष्ण का भी रुझान भक्ति की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11 साल की उम्र में बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने एक अर्जी लगाई और गरीबी से मुक्त होने का आशीर्वाद मांगा था। इसके बाद इन्होंने अपने गुरुजी दादाजी भगवान के सानिध्य में सिद्धि शिक्षा प्राप्त की और वहीं रहकर बागेश्वर धाम की सेवा करने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्राप्त हुई समस्त अलौकिक शक्तियां और ज्ञान उनके सन्यासी बाबा और उनके दादाजी का आशीर्वाद है। उनके दादाजी ने 2010 में काशी में अपनी देह को त्याग दिया। कहते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए अर्जी लगाने के लिए इसी दिन को चुना जाता है। इसलिए यहाँ पर मंगलवार के अलावा अन्य किसी दिन अर्जी नहीं लगाई जा सकती। यहाँ अर्जी लगाने वाले लोग अपने साथ लाल कपड़े में बांधकर एक नारियल अवश्य लाते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि जो लोग लाल कपड़े में बंधा नारियल लाते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण मंगलवार के दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग आकर नारियल बांधते हैं और इसी बागेश्वर धाम में महाराज जी अपना दरबार लगाते हैं। उसी दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज कथा वाचन, प्रवचन और लोगों के दुखों का निदान करने के अलावा और भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, जैसे कि गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी कराना, हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को भंडारा कराना, गौ रक्षा करना, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने इंग्लैंड, लंदन और कई देशों में जाकर कथा करके जय श्री राम के नारे लगवाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और संत शिरोमणि जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
जो कि हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इन पुरस्कारों को मिलने के बाद ब्रिटिश संसद में भी जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाना। जय श्री राम।